Okay, we start with new chapter. Name is motion in plane. Motion in plane. इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़नी है। जो पहली चीज़ है वो पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक है, आपने इस चैप्टर में सबसे पहले वेक्टर के बारे में स्टडी करनी है। देन इसके बाद हम करेंगे बेसिकली 2D मोशन। यानी 2D मोशन इज़ बेसिकली मोशन इन प्लेन होता, जिसमें दो कोऑर्डिनेट जैसे कोई चीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आई, दो कोऑर्डिनेट चेंज हुए, जैसे ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। इसको हम कह सकते हैं एक्स कोमा वाई, मीन्स एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इसको 2D मोशन कह देते हैं। ठीक है, अभी तक हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो अब सबसे पहले वेक्टर पढ़ेंगे और उसमें मोशन, उसके बाद पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो वेक्टर वैसे तो बेसिकली आपको मालूम है भी वेक्टर क्या चीज़ है ना, तो आपको मालूम है, आपने 9th तक ये पढ़ा है, 9th 10th तक भी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज बेसिक, वन इज स्केलर एंड अनदर वन इज वेक्टर। ये सबको मालूम है, स्केलर है वो क्या है, वेक्टर है वो क्या है। स्केलर इज बेसिकली हम कह देते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको स्केलर कहते हैं। जिसकी पास दोनों चीज़ें हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर कह देते हैं। ठीक है, सेकंड हम ये कह सकते हैं, ये जो स्केलर क्वांटिटी है, अगर मैग्नीट्यूड चेंजेस, अब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो ये चेंज हो जाती है, इट चेंजेस। वाइल इन द केस ऑफ वेक्टर कंडीशन, अगर आइदर ऑफ कुछ भी चेंज होता है, आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, कुछ भी इनमें से चीज़ में से चेंजेस हो जाए तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है। और बोथ, दोनों भी चेंज हो सकते हैं, अगर दोनों चेंज होंगे तो भी ये क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। स्केलर में है ही मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वो चेंज होगी। वेक्टर में दोनों फिजिकल मतलब दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है। ये चेंज होगा तो भी चेंज होगी, ये चेंज होगा तो भी होगी, अगर दोनों चेंज होंगे तो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं, जो बेसिकली थर्ड डिफरेंस है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करता है, ऑर्डिनरी अलजेब्रिक एडिशन। ठीक है, मतलब जनरली हम कह रहे हैं, जैसे मैं मानता हूँ जैसे कोई चीज़ स्केलर है, तो सपोज जैसे चार्ज है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। एक कमरे में एक +2 कूलम चार्ज है, दूसरा -4 कूलम चार्ज है, तीसरा +6 कूलम चार्ज है। तो इस टोटल कमरे में कितना चार्ज है, इन तीनों को अलजेब्रिकली ऐड कर दो, +2 -4 +6, यानी ये कितना आ गया, 6 to 8, यानी ये नेट चार्ज इन द रूम इज़ 4 कूलम। यानी ठीक है, यानी हम कह सकते हैं भी अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करते हैं। तो अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करने से हम ये कह सकते हैं अभी ये ऑर्डिनरी स्केलर एडिशन फॉलो करते हैं। वाइल इन द केस ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के देयर आर सम रूल्स। ठीक है, विद दैट वी कैन ओनली एडिट। इसमें जनरली वेक्टर एडिशन होती है, ये थोड़ी स्केलर एडिशन से डिफरेंट है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन के आगे मेथडोलॉजी है, एक बेसिकली ट्राइंगल लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है, और एक और लॉ है दैट इज नोन एज, there are different types of law which are used for vector addition, triangle law, parallelogram law और polygon law। ठीक है, ये आगे देखेंगे, बस अभी हमें ये मालूम होना चाहिए भी बेसिक डिफरेंस स्केलर और वेक्टर में जो है वो क्या है। ठीक है, तो चलो अभी आगे चलते हैं। अभी जनरल एक चीज़ और देखते हैं भी, जो वेक्टर एडिशन है, स्केलर एडिशन है, उसमें फ़र्क है। ठीक है, जनरली आपको ये पता होना चाहिए। तो एक चीज़ जैसे क्वेश्चन में पूछा, चलो पहले क्वांटिटीज लिख लेते हैं जो स्केलर और वेक्टर है। कई बार डिफरेंस पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। तो स्केलर में जैसे टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली ये स्केलर हैं। तो अभी करंट इज आल्सो स्केलर, करंट इज आल्सो स्केलर, चार्ज भी स्केलर है। ठीक है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी जो भी ये जो मैंने क्वांटिटीज लिखी हैं, सारी की सारी क्या है, स्केलर है। अभी वेक्टर जो भी आपके दिमाग में है, ज़्यादातर फिजिक्स में वेक्टर ही होता है, जैसे वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सलरेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा फोर्स हो गई, वेट हो गया। जैसे मास क्या है, मास इज स्केलर, मास इज स्केलर, वेट हो गया। इसके बाद
कोई भी फील्ड है, एनी टाइप ऑफ फील्ड, इट में इलेक्ट्रिक फील्ड, इट में मैग्नेटिक फील्ड, इट में ग्रेविटेशनल फील्ड, दीज ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ये जितनी है सारी की सारी क्या है, ये वेक्टर हैं। जितने टाइप्स ऑफ फील्ड्स होती हैं सारी वेक्टर्स होती हैं। तो जो +1 में करना है वो बेसिकली फोर्स के बारे में पढ़ना है। फोर्स इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा एक टर्म है मोमेंटम, मोमेंटम भी वेक्टर है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ टॉर्क, तो टॉर्क भी वेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें वेक्टर हैं, ठीक है। अभी ऐसे तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, कोई ना कोई तो दोनों में से कुछ ना कुछ होगा ही। तो जैसे हीट है या वर्क है वो स्केलर में आ जाता है। एनर्जी हो गया, हीट हो गया, वर्क हो गया, ये सारे दे आर कम अंडर द पार्ट ऑफ स्केलर, ठीक है। चलो अभी इसमें से एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जैसी करंट है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी टीचर पूछे जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसे एक वायर है जिसमें करंट 2 एम्पीयर जा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो फिर भी ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है। करंट इज अ ओनली सिंगल क्वांटिटी, रिप्रेजेंट करते हैं आई सिंबल से करंट को। इज ओनली सिंगल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट स्टिल इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों, ये पूछे क्यों? एज इट फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, मतलब ये सीधा एडिशन फॉलो रूल करती है। जो आप जनरली, जैसे आपको मैंने बोला यहाँ से पीछे से 4 एम्पीयर करंट आया, तो अगर 4 एम्पीयर के बाद यहाँ पर 1 एम्पीयर चला गया तो बताओ इधर कितना जाएगा? तो बड़ा सिंपल है, वो 3 एम्पीयर है। 1 + 3 4 है। ये जनरल एल्जेब्रिक एडिशन ही है, ये स्केलर एडिशन है। एल्जेब्रिक एडिशन यानी बेसिकली स्केलर एडिशन। तो अगर पूछा जाए करंट स्केलर है वेक्टर है तो क्या बोलोगे? सर करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर है, क्योंकि सर ये लॉ ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन फॉलो करता है, ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अभी इसके बाद छोटी सी चीज़ देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स तो वैसे बहुत तरीके के हैं, वो अलग अलग डिफाइन करने के तरीके हैं। जैसे सबसे पहले मैं बोलूँ, पहले तो वेक्टर की नोटेशन पता होनी चाहिए, वेक्टर चीज़ कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने बोला ए बी वेक्टर, जैसे ये लाइन है ए से लेके बी तक, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा ए बी वेक्टर, ए से बी, ए टू बी वेक्टर, ठीक है। अगर बी टू ए वेक्टर लिखना है तो मैं इसको बी ए वेक्टर करके यूँ लिखूंगा। यानी एक बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ए बी वेक्टर लिखोगे। बी ए वेक्टर है तो चाहे वो यूँ इस तरफ है बी ए, आपको यूँ नहीं लिखना भी बी ए वेक्टर सर ये है। दिस इज द रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग मेथड है। कभी भी वेक्टर के ऊपर जो डायरेक्शन है ना एरो की, वो ऐसी होती है इस तरफ, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑलवेज ऐसे। ये टेल है, ये हेड है, समझ में आया? ये टेल है, ये हेड है। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, पता क्या बच्चे, सिंपल सी चीज़ ये है कि जब भी आपसे कोई बोले ना, जैसे आपने लिखना है क्यू आर, ये क्यू है और ये आर है, आपको लिखना आर क्यू वेक्टर, यानी आर से क्यू की तरफ, तो आप आर क्यू लिख के यूँ डालेंगे, ये राइट मेथड है। अब बच्चा कहे सर आर तो क्यू यहाँ इस तरफ जा रहा है, सर राइट साइड जा रहा है, तो आर क्यू वेक्टर सर यूँ लिखो यार, ये मेथड नहीं है बेटा। एरो तो हमेशा राइट साइड ही जाता है, यूँ करके यूँ, चाहे वो इस तरफ है। आप आर पहले लिख दिए, आर से क्यू मतलब आर से क्यू ही है, ठीक है। ये समझ में आ गया? वेक्टर इज ऑलरेडी, जैसे मैंने कोई वेक्टर लिखना है, जैसे एस वेक्टर लिखना, तो एस वेक्टर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। एस वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वन। वेक्टर फॉर्म में हमेशा ऐसे लिखा जाता है। जहाँ वेक्टर को अगर ये साइन नहीं पाना ऊपर ये, तो उसको बोल्ड कर दो। जो बोल्ड लेटर है वो भी वेक्टर ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया इसको, सर मजे कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये बोल्ड हो गया, तो ये भी वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सिंबल है। तो चलो आगे चलते हैं। अभी 2 वेक्टर देखते हैं। वन इज पोजीशन वेक्टर एंड अनदर वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये 2 वेक्टर हैं, इसके बारे में समझते हैं भी ये क्या चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर में क्या है? अब अभी कोई भी सपोज की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। वेक्टर विच गिव्स पोजीशन, which gives position of an object with reference to the origin, with reference
to the origin of the coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई ले लिया आपने, जो एक्स वाई जेड ले लिया। जैसे मैंने मान लिया भाई यहाँ पर बैठा कोई, आई सपोज मैंने माना यहाँ पर ये बैठा, सपोज मैंने मान लिया गुनीत बैठा है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने पूछा सर गुनीत कहाँ है, गुनीत कहाँ है, तो ये ओरिजिन है 0,0। तो जो गुनीत है, गुनीत की पोजीशन ओरिजिन से अगर आप बता रहे हैं, आप कहेंगे सर गुनीत यहाँ है, तो गुनीत इस तरफ है। एक ध्यान से बात सुनो, जो पोजीशन वेक्टर है ना वो हमेशा स्टार्ट ओरिजिन से होता है और जिस पॉइंट को डिफाइन करना है उसकी तरफ होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते भी दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस वन इज रॉन्ग। पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन बता रहा है गुनीत की किसके रिस्पेक्ट से, सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट से, यानी पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ओरिजिन लाइक दिस वन। यानी मैं इसको OG बोला तो OG इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। गुनीत की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर हम समझा रहे हैं तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वेक्टर है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो क्या है इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच and in which direction an object has changed its position, in a given time interval, ओ ये क्या चीज़ है सर, समझ में नहीं आया। ऐसे है, इसको अगर बड़े आराम से समझना है तो पहले हम इसको तो रब कर दें, जगह तो बना ले पहले थोड़ी सी। चलो जगह बन गई। अभी देखो, अभी मैंने माना ये था ओरिजिन, ठीक है, 0,0। अभी गुनीत यहाँ पर बैठा था, गुनीत ने इस तरह कुछ देख लिया, चलो कोई देख लिया, तो गुनीत ने T समय के बाद अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ तक कर ली, यानी गुनीत आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये किसी टाइम T पे गुनीत यहाँ था और टाइम T नहीं, अब थोड़ा टाइम और बढ़ गया, तो मैंने मान लिया किसी टाइम T1 पर गुनीत यहाँ पहुँच गया, समय T पर यहाँ था, समय T1 पर यहाँ पहुँच गया। यानी देखा जाए तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ गुनीत। कौन ये पोजीशन वेक्टर है गुनीत का, पोजीशन वेक्टर ऑफ गुनीत एट टाइम t टाइम पर। दिस इज आल्सो पोजीशन वेक्टर ऑफ गुनीत एट टाइम t1, पोजीशन वेक्टर है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ से हो गया, यानी दिस इज द पोजीशन ऑफ गुनीत, ये पोजीशन है गुनीत की t1 टाइम पे, और ये पोजीशन ऑफ गुनीत है किस टाइम पे, t टाइम पे। यानी अगर हम गुनीत की पोजीशन ओरिजिन से ना डिफाइन करें T1 पर, हम सिर्फ गुनीत की पोजीशन, गुनीत की प्रीवियस पोजीशन T समय के हिसाब से अगर डिफाइन करेंगे तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है। यानी सीधी सी बात है भाई, आप इसकी पोजीशन बता रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट से बताएंगे तो वो पोजीशन वेक्टर होगा, इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट से बताएंगे तो वो भी पोजीशन वेक्टर होगा। लेकिन आप इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट से ना बता करके इसके रिस्पेक्ट से बताएं तो वो सीधी सी बात है, देखो पोजीशन वेक्टर तो है ही नहीं, पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से शुरू होता है, ओरिजिन से हुए होता है। यानी दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी आप सिंपल, मैं गुनीत की पोजीशन ना लेकर जनरल सी एक बात करता हूँ। मैंने ये बोला भाई ये ए की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी के हिसाब से, तो ये जो BA है दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर, दिस वन इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मुझे लगता है क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन A से B और B की A से किधर भी हो सकती है, हाँ, लेकिन अगर T समय से T डैश के समय तक जाएंगे तो जो इनिशियल टाइम है वो फाइनल टाइम की तरफ ही होगी उसकी, ठीक है। अभी दो टाइप्स ऑफ वेक्टर बोले जाते हैं, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। ये दो टाइप के वेक्टर्स हैं, तो ये थोड़े अभी समझने टफ हैं क्योंकि अभी आपने सारी फिजिक्स नहीं पढ़ी, फिर भी कोशिश करूंगा अभी समझ में आ जाए। ये जो पोलर वेक्टर होते हैं इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट
और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता। वाइल इन द केस ऑफ एक्सियल वेक्टर, इसको कैसे लिख रहे हैं, चलो इसको यूं ले आते हैं, घूम घूम कर ही ना, विच ये जो वेक्टर्स हैं बेसिकली रोटेशनल क्वांटिटी के लिए यूज होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, अपने आप पूरा लिखो, रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट along the axis of rotation in accordance with right hand, ये आपने पढ़ा है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और इसको एक और रूल से ही बोल देते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो हम राइट हैंड थंब रूल से ही पढ़ेंगे तो जल्दी इजीली ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ पोलर एंड व्हाट इज़ एक्सियल वेक्टर। चलो इनको ऐसे समझते हैं भी, जो पोलर वेक्टर है ना, जैसे एक मिनट, कहाँ गया डस्टर हमारा, घूम गया, चलो मिल गया। चलो देखो, जो पोलर को देखो, जैसे मैंने मान लिया ये गुणित यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ए से गुणित बी चला गया, तो गुणित यहाँ गया, तो गुणित का स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंड पॉइंट ये हो गया, गुणित यहाँ से यहाँ गया। ये पोलर वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। ए बी वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ गुणित फ्रॉम ए टू बी, इज इट ओके। देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, इसका एंडिंग पॉइंट भी पता है। बाकी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जैसे मैंने मान लिया, जैसे पोलर वेक्टर में जैसे ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें हमने यहाँ से खींचा, इसको फोर्स F लगाई, तो ये F फोर्स इज बेसिकली पोलर वेक्टर, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ पर लगाई, और ये जो आगे गई वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो भी पोलर वेक्टर ही है। पोलर वेक्टर के बारे में आपको सारी जानकारी है, जितने भी आज तक आपने वेक्टर पढ़े हैं सारे पोलर वेक्टर पढ़े हैं, आपने सिर्फ एक्सियल वेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो वो सुनिए, ठीक है। मतलब एक्सियल वेक्टर की मैं डेफिनेशन भी रब नहीं कर रहा, पोलर वेक्टर आपको मालूम है। एक्सियल वेक्टर को ही देखो जनरली, एक्सियल वेक्टर क्या है, देखो पहली बात तो ये घूमती हुई चीज़ों के लगना है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया, अभी आपको टर्म भी नहीं आती है, तो ये चक्कर है। चलो एक बात सुनो, जैसे हाँ, सबसे सिंपल मेथड है, मैं ये समझाता हूँ। यहाँ से है ये फिक्स, इसको यहाँ से कर दिया रोटेट, ये यूँ घूमा, ठीक है, इस तरफ घूमा, तो बताओ, ये देखो यार सिंपल सा, अभी देखो जैसे ये सर ने पकड़ लिया मार्कर, ठीक है। अब मार्कर को सर ने पकड़ लिया, यहाँ से यूँ पकड़ लिया, अभी सर ने कहा इसको अब घुमाओ, तो सर ने इस तरफ घुमा दिया, या इस तरफ घुमा दिया, किसी तरफ भी घुमा सकते हैं, सपोज इस तरफ घुमा दिया। अब जब कोई चीज़ घूम रही है, यानी इस पर टॉर्क लग रही है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मैंने फोर्स यहाँ दे रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मैंने यहाँ से फोर्स दी, ये यूँ 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 फोर्स दे रहा हूँ, तो ये घूम रहा है। तो बताओ भाई इसकी टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सर देखो ये तो फोर्स की डायरेक्शन है सर, ये आप पोजीशन वेक्टर कह लीजिए चाहे, तो ये है बेसिकली फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, ये रेडियस वेक्टर हो गया। तो बताओ सर ये इसकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, ये यूं 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 घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तो ये घूम रहा है, तो इसकी जो टॉर्क की डायरेक्शन है, इसको राइट हैंड लो, राइट हैंड की साइड इसको रखो, तो ये यूं ही घूम रहा है ना, यूं करके यूं, यानी ये देखो यूं 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 यूं। तो मैंने इसका हाथ को बंद किया, और मेरा जो थंब है वो किस तरफ जा रहा है, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, नीचे जा रहा है व्हाइट बोर्ड के अंदर, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अभी देखो जैसे मैंने इसको किया, मैंने इसको यूं घुमा दिया, ये घुमा यूं, ये यानी ये यूं रखा हैंड, और इसको यूं घुमाया, यूं 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 यूं, और अंगूठा कहाँ गया, ऊपर, थंब ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर आ रहा है, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। क्या बात है सर, यानी जब हम दरवाज़ा ऐसे करते हैं, जैसे सपोज अभी कोई और चीज़ लें, सपोज चलो ये ले लेते हैं, ये माना मेरे ये एक दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाज़ा मान लो, ठीक है, ये दरवाज़ा है, और हमने अंदर जाना है, तो हमने इसको यूँ करके यूँ खोल दिया, ये खोल दिया, यहाँ से तो फिक्स है ना दरवाज़ा, देखो यहाँ से फिक्स एंड से हमने दरवाज़ा सर यूँ खोल दिया, तो टॉर्क कहाँ है सर, टॉर्क किधर जा रहा है, देखो अभी दरवाज़ा इस तरफ खुला ना, तो मैंने इसको यूँ रखा, और ये देखो ये इधर घुमा था, तो मैंने इसको यूँ घुमाया, यानी टॉर्क अंदर गई, यानी टॉर्क ज़मीन के अंदर चल गई सर, दरवाज़ा खुला, तो ये देखो ये दरवाज़ा खुला यूँ, टॉर्क अंदर गई। अरे सर अंदर तो कोई भी चीज़ नहीं जा रही, अरे बेटा ये मुझे भी मालूम है अंदर कोई चीज़ नहीं जा रही, टॉर्क की डायरेक्शन
जो होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, वो अंदर की तरफ ही है। देखो ये अभी मैंने इसको यूँ घुमा दिया, यूँ घुमा दिया, यानी ये चीज़ यूँ घूमी, तो ये टॉर्क की डायरेक्शन क्या ऊपर, यानी दरवाज़ा अगर यूँ हो रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन इधर है, दरवाज़ा यूँ हो रहा है तो टॉर्क की डायरेक्शन अंदर है, यानी ये एक्सिस की तरफ है ना। अभी इसको ऐसे समझना है, देखो अगर कोई चीज़ यूँ यूँ घूम रही है, ये कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, सर ये तो क्लॉकवाइज है। जब भी कोई चीज़ क्लॉकवाइज घूमती है तो उसकी जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, और अगर यही कोई दूसरी क्वांटिटी एंटी क्लॉक घूम जाए, यूँ करके यूँ घूम जाए, अब देखो अब राइट हैंड से पकड़ो, ये देखो सर अंगूठा कहाँ गया, ऊपर की तरफ, यानी इसकी टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। जितनी भी रोटेशनल क्वांटिटी होती हैं उनकी डायरेक्शन राइट हैंड से ही निकलती है, तो वो हमें पता है वो ऑलवेज एक्सिस की तरफ होती है, ठीक है, अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बेसिकली रोटेशन। इस प्लेन में नहीं होगी जिसमें वो घूमेगा, ऊपर की तरफ होगी, जहाँ ऊपर की तरफ होगी जहाँ अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अभी इसके एग्जांपल जैसे अभी मैंने सबसे इजी एग्जांपल दिया आपको टॉर्क, ऐसे एक और बड़ी सी चीज़ें हैं, ये अभी आपको सर्कुलर मोशन में समझाई जाएंगी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, देखो सब में एंगुलर आ रहा, बेसिकली सब ने घूमना है, ये सारी की सारी टर्म घूमने वाली है, ठीक है। ये आपने सब आपको पता लगे, दिस इज दीज ऑल और बेसिकली विच टाइप ऑफ वेक्टर, दीज आर एक्सियल वेक्टर्स।